दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी से लैस गैजेट दिखाने वाले हैं जो कि इससे पहले आपने यकीनन नहीं देखे होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस सीरीज की अपने इस पहले गैजेट के साथ। नंबर 10 स्पिन लॉन्च। स्पेस में किसी भी ऑब्जेक्ट को पहुंचाना बेहद मुश्किल होता है, जिसके लिए रॉकेट इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। एक रॉकेट इंजन को लॉन्च करने में बहुत ज्यादा खर्च आता है और वो दोबारा वापस भी नहीं लौट पाते, जो कि अपने आप में काफी कॉस्टली अफेयर रहता है। लेकिन हाल ही में अभी एक ऐसा तरीका ढूंढा गया है रॉकेट्स को लॉन्च करने का जिसमें रॉकेट इंजन का खर्चा बचाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का स्पिनिंग मीडियम होता है जिससे कि रॉकेट्स को काफी तेजी से घुमाया जाता है और जब इसे लॉन्च किया जाता है तो ये अपनी एस्केप वेलोसिटी को पार करते हुए आसानी से स्पेस में चला जाता है। तो इस तरीके का लॉन्चिंग सिस्टम फ्यूचर में रॉकेट्स को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि वाकई में काफी सस्ता तरीका है रॉकेट्स को लॉन्च करने के लिए और ये हमारे एनवायरनमेंट को देखते हुए भी काफी बेहतर माना जा सकता है इस तरीके के लॉन्चिंग सिस्टम को। तो कमेंट करके बताएगा कि आपको इस तरीके का लॉन्चिंग सिस्टम कैसा लगा। नंबर 9 डेमॉन मोटरसाइकिल्स। दोस्तों आपने काफी सारी स्पोर्ट्स मोटर बाइक्स देखी होंगी, लेकिन ज्यादातर जो मोटर बाइक्स होती हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है पेट्रोल इंजन्स का, जिससे कि आप उन्हें तेज रफ्तार में दौड़ा सकते हैं। लेकिन अगर बात करी जाए एक ऐसी इलेक्ट्रिक मोटर बाइक की, तो हो सकता है अभी तक आपने ऐसी कोई भी बाइक ना देखी हो। लेकिन अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसी इलेक्ट्रिक मोटर बाइक जिसका इस्तेमाल आप एक स्पोर्ट्स बाइक के तौर पर भी कर सकते हैं। इसमें इनबिल्ट होती है 200 हॉर्स पावर की पावरफुल मोटर, जो कि इसे काफी हाई स्पीड बनाती है। इस बाइक को आप 200 माइल्स पर आवर तक की टॉप स्पीड पर चला सकते हैं। यही नहीं, सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज लगभग 200 माइल्स की होती है, जो कि अपने आप में काफी बड़ी बात है। इस बाइक के इलेक्ट्रिक होने के बावजूद भी आपको पिकअप काफी शानदार देखने को मिल जाएगा, जिसे कि आप लगभग 2.5 सेकंड में 0 से 60 माइल्स पर आवर तक की स्पीड पर ला सकते हैं। इस बाइक में आपको 360 डिग्री राइडिंग असिस्टेंट भी मिल जाता है, जिससे कि ये बाइक चारों तरफ के ट्रैफिक पर नजर रखती है और किसी भी तरीके की दिक्कत होने पर फौरन आपको अलर्ट भी देगी। तो इस तरीके के कमाल के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं आपको इस इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक में, जो कि मुझे भी पर्सनली बेहद इंटरेस्टिंग लगी है। नंबर 8 डेटा एक्सप्लोरर। मौसम का पूर्वानुमान करना बेहद मुश्किल होता है, जिसके लिए हमारे वेदर साइंटिस्ट को बहुत सारा डेटा को एनालिसिस करना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये डेटा कहाँ से आता है? तो इसके लिए जरूरत होती है कुछ इस तरीके के डेटा एक्सप्लोरर की। दोस्तों देखने में तो ये आपको एक छोटी सी बोट जैसा लगेगा, लेकिन ये एक ऐसी बोट होती है जिसे कि रिमोटली कंट्रोल किया जाता है। इसमें काफी सारे सेंसर्स लगे होते हैं जिनका कंट्रोल होता है इसके कंट्रोलर के पास। बस इसे नॉर्मल ऐसे ही ओशन में छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद जाकर ये वहाँ पर उन पॉइंट्स के डेटा को कलेक्ट करता है, जैसे कि उस पॉइंट पर टेम्परेचर क्या है, वहां पर वेव्स कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, या फिर इसी तरीके के छोटे छोटे डेटा को ये सब कुछ अपने कंट्रोलर तक भेजता है, जिसका एनालिसिस करके मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है। इसका पूरा कंट्रोल इसके कंट्रोलर के पास होता है, जिसे कि वो एक जॉयस्टिक से कंट्रोल कर पाएगा। और यही नहीं, इसमें कैमरास भी लगे होते हैं 360 डिग्री में, जिससे कि इसे ऑपरेट करने में बेहद हेल्प मिलती है। इसके ऊपरी सरफेस पर आपको सोलर पैनल्स लगे हुए देखने को मिल जाएंगे, यानी कि ये पूरा सिस्टम सोलर पैनल पर ऑपरेट होता है, जो कि अपने आप में कमाल की बात रहेगी। तो इस तरीके से मौसम का अंदाजा लगाने के लिए इस कमाल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो कमेंट करके बताएगा कि आपको ये टेक्नोलॉजी क्या इससे पहले कभी देखने को मिली थी या नहीं। नंबर 7 स्लिंगर बैग। अगर आप टेनिस खेलने के शौकीन हैं तो इस तरीके का सिस्टम आपको बेहद इंटरेस्टिंग लगने वाला है, जो कि आपकी ट्रेनिंग को और भी मजेदार बना देगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा गैजेट होता है जिसका इस्तेमाल आप बॉल को डिस्पेंस करने के लिए कर सकते हैं। यानी कि ट्रेनिंग के दौरान जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको काफी सारी टेनिस बॉल की जरूरत पड़ती है और बार बार आपको बॉल को भी लेने जाना पड़ता है। लेकिन ये एक ऐसा गैजेट रहेगा जो कि लगातार एक निश्चित टाइम बाद आपको बॉल देता रहेगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस लगातार चलती रहेगी। वहीं इसे एक रिमोट कंट्रोल द्वारा ऑन एंड ऑफ किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल और भी कई कामों में किया जा सकता है, जैसे कि इसमें प्रॉपर स्टोरेज स्पेस भी होता है जिसमें कि आप अपना जरूरी सामान रख सकते हैं, और साथ ही एक बॉल कलेक्टर भी होता है, जिससे कि बड़ी ही आसानी से आप कोर्ट में फैली हुई बॉल्स को इकट्ठा कर पाएंगे। वहीं इस सिस्टम में एक बैटरी भी इनबिल्ट होती है, जिसका इस्तेमाल आप एक पावर बैंक के तौर पर भी कर सकते हैं, जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में आपके मोबाइल फोन वगैरह को भी चार्ज कर सकती है। तो इस तरीके के कमाल के फीचर देखने को मिल जाते हैं इस छोटे से गैजेट में, जो कि खास तौर पर टेनिस लवर्स के लिए बनाया गया है। नंबर 6 ए सेफ सेफ्टी बैरियर। सेफ्टी बैरियर्स का इस्तेमाल किसी भी जगह को सेफ रखने के लिए या फिर किसी चीज और सामान की सेफ्टी के लिए किया जाता है। लेकिन नॉर्मल जिस तरीके के बैरियर्स लगाए जाते हैं वो ठोकर लगने के बाद या तो टूट जाते हैं या फिर एक जगह से बेंड हो जाते हैं, जो कि कहीं न कहीं दिक्कत वाली बात होती है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा बैरियर दिखाने वाला हूँ जिस पर टक्कर लगने के बाद भी वो टेढ़ा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा सेफ्टी बैरियर होता है जो कि काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल रहता है। इसे जहाँ पर भी लगाया जाता है और जैसे ही इस पर कोई टक्कर वगैरह होती है तो ये उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, और जैसे ही कोई चीज
स्पेस पीछे चली जाती है तो ये फिर से अपने पुराने शेप में वापस आ जाता है। तो इस तरीके से आप इसे रबर का बना हुआ भी एक तरीके से सेफ्टी बैरियर कह सकते हैं, जो कि सेफ्टी के लिहाज से और कहीं न कहीं बैरियर की लॉन्ग लाइफ को देखते हुए काफी बेहतर माना जा सकता है। तो इस तरीके के बैरियर्स का इस्तेमाल खास तौर पर उन सिटीज में किया जा सकता है जहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक वगैरह चलता हो, यानी कि जहाँ पर टक्कर लगने के बाद अक्सर बैरिकेटिंग्स टूट जाया करती हैं। तो वहाँ पर इस तरीके के बैरियर्स काफी लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। नंबर 5, सर्कस एयर बैग फॉर साइक्लिस्ट्स। ज्यादातर एयर बैग्स का इस्तेमाल कारों में सेफ्टी के लिए किया जाता है, जो कि एक ऐसा सेफ्टी फीचर है जो कि एक्सीडेंट के टाइम में बेहद हेल्पफुल रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सेफ्टी की जरूरत तो एक बाइक राइडर और साइकिल राइडर को भी होती है, लेकिन उनकी सेफ्टी के लिए इस तरीके के गैजेट्स क्यों नहीं होते? लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की सेफ्टी जैकेट को, जो कि खास तौर पर एयर बैग जैसे फीचर से लैस होती है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके की ऐसी सेफ्टी जैकेट रहेगी जिसका इस्तेमाल आप साइकिल राइडिंग या फिर बाइक राइडिंग के दौरान कर सकते हैं, और जैसे ही हल्की सी टक्कर लगती है आपको, तो फौरन ये एयर बैग्स फूल जाते हैं और आपकी पूरी बॉडी को एक कवरेज देंगे, जिससे कि गिरने पर आपको कोई खासा चोट ना आए। ये आपकी बॉडी के मेन पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है, जो कि किसी साइकिल राइडर और बाइक राइडर के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो इस तरीके के गैजेट का इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं अगर आप एक साइकिल राइडर या फिर बाइक राइडर हैं तो। इस जैकेट को सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिससे कि इसकी आउटर लेयर काफी तेजी से ग्लो करती है, और यही नहीं, ये जैकेट वाटर प्रूफ भी होती है और इसका फैब्रिक भी बेहद कंफर्टेबल रहेगा, जिसे कि आप अपनी एक्सपेडिशन के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताएगा कि आपको इस तरीके की एयर बैग वाली जैकेट कैसी लगी। नंबर 4, इकोफ्लो वेव पोर्टेबल एसी। दोस्तों, एसी ज्यादातर एक फिक्स जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि उन्हें एक कमरे में सेट कर दिया जाता है जहां पर आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बात जब इस तरीके के पोर्टेबल एसी की आती है तो इसका इस्तेमाल सिर्फ आप एक कमरे में ही नहीं बल्कि जहां पर आप बैठे वहां पर कर सकते हैं। इस एसी को खास तौर पर ट्रैवल पर्पस बनाया गया है, जिससे कि इसे आप अपने कैंपिंग साइट्स वगैरह पर भी इस्तेमाल कर पाएंगे। ये एसी एक बैटरी पावर्ड होता है, जिससे कि नॉर्मल टेम्परेचर सेटिंग्स पर आप इसे 6 से 12 घंटों तक इस्तेमाल कर पाएंगे, और यही नहीं, आप इसे चार्ज करने के लिए सोलर पैनल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात रहती है एसी को देखते हुए। और यही नहीं, ये एसी आपको मोबाइल फोन ऐप कनेक्टिविटी भी देता है, जिससे कि मोबाइल फोन की मदद से इसके पूरे कंट्रोल को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाएंगे। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस तरीके का पोर्टेबल एसी कैसा लगा। नंबर 3, एलाइट 360 ट्रेनिंग सिमुलेटर। अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं और आप उसे रियलिटी में फील करना चाहते हैं तो इस तरीके का सिस्टम आपको काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। इसके पीछे वजह ये होती है कि नॉर्मल अगर आप गेम स्क्रीन पर खेलते हैं तो आपको वो इफेक्ट्स अपनी बॉडी पर बिल्कुल भी फील नहीं होते, लेकिन अगर हम बात करें एक ऐसे गैजेट की जिनसे कि आप वो सारे इफेक्ट्स को अपनी बॉडी पर भी फील कर सके जिन्हें कि आप गेम में खेल रहे हैं, तो काफी कमाल का एक्सपीरियंस होगा। ये एक तरीके का ऐसा गैजेट होता है जो कि एक स्फीयर में रहता है, और इस स्फीयर के अंदर आपको बैठना होगा, और जब भी आप किसी भी तरीके के कंट्रोल्स को मूव कराते हैं और उसका जो भी रिएक्शन होता है आपको पूरा बॉडी पर फील होगा इस स्फीयर के अंदर। वहीं दोस्तों, अगर आप इसका इस्तेमाल एक फ्लाइट सिमुलेटर या फिर कार सिमुलेटर के तौर पर कर रहे हैं तो आपको आने वाले घुमाव या फिर जो भी इफेक्ट जो आपको रियलिटी में फील होते हैं उसे इस्तेमाल करते वक्त वही सब कुछ फील होगा आपको इस गैजेट के अंदर भी। तो कहीं ना कहीं गेमिंग को रियलिटी में बदलने के लिए इस तरीके के गैजेट को बनाया गया है, जो कि आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। नंबर 2, स्विस टेक कन्वेंशन सेंटर। दोस्तों, आपने बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स देखे होंगे जहां पर काफी सारी चेयर्स और स्टेजेस वगैरह होते हैं, लेकिन कभी कभी ऑडिटोरियम को अपने हिसाब से कस्टमाइज करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी सारी चेयर्स होती हैं और अगर आपने इतने मेहमान नहीं बुलाए हैं तो आधे से ज्यादा चेयर्स खाली रहेंगी। फिर ये चीज देखने में भी बहुत ज्यादा खराब लगती है, यानी कि कहीं ना कहीं ऑडिटोरियम का छोटा और बड़ा होना दोनों ही अपने आप में बेहद मुश्किल वाली बात होती है। तो अब मैं आपको एक तरीके का ऐसा ऑडिटोरियम दिखाने जा रहा हूँ जो कि खास तौर पर कस्टमाइज हो जाता है अपनी नीड्स को देखते हुए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप चेयर्स की कैपेसिटी को अपने हिसाब से चुन सकते हैं, जो कि अपने आप में एक कमाल की बात होगी। यानी कि अगर आप छोटा प्रोग्राम कर रहे हैं तो चेयर्स को आप लिमिटेड कर सकते हैं, और अगर लोग ज्यादा हैं तो आप चेयर्स को बढ़ा भी सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। वहीं दोस्तों, आप चेयर्स के साथ साथ टेबल को भी लगा सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, जो कि अपने आप में एक कमाल की बात रहती है। तो इस तरीके के ऑडिटोरियम्स को खास तौर पर बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है, जो कि उन जगहों के लिए बेहद बेहतर रहेगी जहाँ पर पब्लिक की स्ट्रेंथ फिक्स नहीं होती है। तो वहाँ पर इस तरीके के ऑडिटोरियम की मदद से आसानी से इसे कस्टमाइज किया जा सकता है अपनी जरूरत के हिसाब से। नंबर 1, जेट सूट। दोस्तों, लोगों को आपने मूवीज में उड़ता हुआ जरूर से देखा होगा। जैसे कि बात अगर हम आयरन मैन की करते हैं तो वो बड़ी ही आसानी से हवा में उड़ सकता है, लेकिन क्या इंसानों का इस तरीके से उड़ना पॉसिबल होता है या नहीं, इस बात का अंदाजा लगने वाला है आपको इस गैजेट के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा ग्रेविटी सूट होता है जिसका इस्तेमाल खास तौर पर किया जा सकता है हवा में उड़ने के लिए। वैसे तो इंडिविजुअल फ्लाइंग बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है, लेकिन इस गैजेट की मदद से पॉसिबल हो पाता है, इसकी मदद से आसानी से उड़ा जा सकता है। तो कमेंट करके बताएगा कि आपको ये ग्रेविटी जेट सूट कैसा लगा है। वहीं इस वीडियो का सबसे बेहतर
बेहतरीन गैजेट आपके हिसाब से कौन सा रहा है, ये बात भी आप हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कोई भी गैजेट अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए। वीडियो में दिखाई गई किसी भी चीज के बारे में अगर आप और भी ज्यादा डिटेल से जानना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।